उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का दूसरा चरण सितंबर से शुरू हो गया है। शुरुआत में खराब मौसम की वजह से यात्रा को 5 सितंबर तक रोक दिया गया था, लेकिन अब 6 सितंबर से फिर से यात्रियों के लिए रास्ते खोल दिए गए। बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि गंगोत्री और यमुनोत्री के रास्ते पर अभी भी कुछ जगहों पर सड़क संबंधित दिक्कतें बनी हुई है। छोटी गाड़ियां तो निकल रही हैं, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मरम्मत का काम अभी लगातार जारी है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया है कि उम्मीद है 15 सितंबर तक सभी मार्ग पूरी तरीके से ठीक कर दिए जाएंगे और उसी दिन से हेली सेवाएं हैं वो भी शुरू कर दी जाएंगी। आयुक्त ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि देवभूमि हमेशा से सभी का स्वागत करती रही है। उन्होंने कहा कि सभी लोग दर्शन के लिए आए और बाबा का आशीर्वाद लें, लेकिन जीवन सबसे कीमती है। अगर मौसम खराब हो गया है, रास्ते बंद हो, तो यात्रा को रोकना ही बेहतर होगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें ताकि सबकी यात्रा सुरक्षित और खुशहाल हो। देखिए, चारधाम यात्रा का जो सेकंड फेज़ है वो आमतौर पर सितंबर में शुरू हो जाता है और शुरुआत के 3-4 दिनों में चूँकि वेदर काफ़ी ख़राब था, इसलिए 5 सितंबर तक यात्रा पर रोक लगाई गई थी, लेकिन 6 से पुनः प्रारंभ हो गई है। बाबा केदार, बद्री और हेमकुंड साहिब यात्रा यथावत चल रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री में भी रोड के कुछ इश्यूज़ हैं। हालांकि छोटी गाड़ियाँ निकल सकती हैं, लेकिन अभी भी सुरक्षा की दृष्टि से जब तक उसमें थोड़े बहुत काम और न हो जाएं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 सितंबर तक आते आते ये सभी रूट हमारे थ्रू हो जाएंगे और 15 तारीख से हमारी हेली सर्विसेज भी प्रारंभ हो जाएंगे। क्या कुछ अपील करेंगे श्रद्धालुओं से भी कि बड़ी संख्या में नहीं, श्रद्धालुओं से, देवभूमि तो हमेशा से श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए और उनके आतिथ्य सत्कार के लिए तत्पर रहती है। बस अपील यही है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये अनुरोध रहता है सभी श्रद्धालुओं से कि बिल्कुल उत्तराखंड आएँ, उनका स्वागत है और चारों धाम का दर्शन करें, बाबा केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री का आशीर्वाद लें। लेकिन व्यक्ति का जीवन सर्वाधिक अमूल्य है और उसके कॉस्ट पर अगर हमें लगेगा कि कहीं पर मौसम की स्थिति ठीक नहीं है, सड़कों की नहीं है, तो वहाँ पर यात्रा को रोक